उत्तर प्रदेश में अब मिलावटखोरों और नकली डेयरी प्रोडक्ट्स का धंधा करने वालों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश की जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। यूपी में अब एनालॉग पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोया के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आखिर क्या होते हैं ये एनालॉग प्रोडक्ट्स? लैब की जांच में क्या बड़ा खुलासा हुआ और क्या है जमीनी हकीकत? इस खास रिपोर्ट में देखिए। त्योहारों का सीजन हो या आम दिन, अगर आप बाजार से पनीर, खोया, घी या क्रीम खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए। जिसे आप अपनी सेहत बनाने के लिए खा रहे हैं वो असल में आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में सभी तरह के एनालॉग डेयरी उत्पादों के खुले में बेचने, बनाने और उनके स्टोरेज पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब उत्तर प्रदेश में एनालॉग जो पनीर है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डेयरी उत्पाद तो होते हैं लेकिन दूध से नहीं बनते, और इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अभियान चला जिसमें मंडियों में छापे मारे गए। जो दूध की गुणवत्ता थी, पनीर की गुणवत्ता थी, उसके सैंपल कलेक्ट किए गए और सैंपल करने के बाद ये तय किया गया कि जो इसमें मिलावट है उसके आधार पर आने वाले समय में लोगों को बीमारियां हो सकती हैं। बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद अब ये तय कर लिया गया है कि जो इस तरह के प्रोडक्ट होंगे उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। ऐसे प्रोडक्ट जो दूध से नहीं बनते हैं, केमिकल का जिसमें इस्तेमाल होता है। तो अब जो एक बार फिर जो है सख्ती सरकार की दिखी है। सरकार कह रही है कि जो मिलावटी खोआ है, पनीर है, वो जो बेचेंगे उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। हम लोग तो भैंस जैसे भैंस का नीचे निकलता है, हमारी अगर इसमें निकलेगा वही भैंस के नीचे दुहा लिया जाए वही निकलेगा। क्या है एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट? एनालॉग पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोया असली दूध की जगह रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल, सोयाबीन फैट और हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल, खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के नियमों का उल्लंघन। दरअसल ये कड़ा फैसला अचानक नहीं लिया गया। पिछले कुछ समय से यूपी के अलग अलग जिलों में खाद्य विभाग की टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। बाजार से दूध और दूध से बने उत्पादों के सैंपल इकट्ठा किए गए थे, लेकिन जब इन सैंपल्स की लैब रिपोर्ट आई तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जांच में साफ हुआ कि चंद पैसों के मुनाफे के लिए बाजारों में दूध के नाम पर रिफाइंड तेल और सिंथेटिक फैट परोसा जा रहा था, जो इंसानी शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृत्रिम खाद्य सामग्रियों पर रोक लगा दी है, पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। लगातार देखा जा रहा था कि जो मिलावटखोर थे वो पूरी तरह सक्रिय थे और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अब हम ग्राउंड जीरो पर हैं और एक डेयरी पर हैं। यहाँ डेयरी संचालक हैं, इनसे बात करेंगे कि इस निर्णय को मुख्यमंत्री जी ने किया है वो किस तरीके से। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम हेम प्रकाश है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुरजोर समर्थन करता हूं। अगर मिलावट को रोकें तो मैं उनके साथ रहूंगा तन मन धन से भी। मैं मिलावट के बिल्कुल खिलाफ हूँ और शुद्ध चीज लोगों को पहुंचनी चाहिए, क्योंकि लोग पैसा दे रहे हैं और स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रही है। बात यह है कि दुकानदारों का इसमें कोई विशेष दोष नहीं है। उनको जैसा माल मिल रहा है, जो बना रहे हैं ना वो दे रहे हैं, उसको बेचारे परेशानी बेच रहे हैं, वो दुख पा रहे हैं बेचने में। उनको बेचना मतलब उचित नहीं लग रहा है, पर करें क्या, उनकी मजबूरी है। मथुरा से लेकर मेरठ तक छोटे दुकानदारों की मांग भी यही है कि इस मिलावट के खेल के बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाए। बहरहाल योगी सरकार के सख्त आदेश के बाद अब खाद्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। साफ निर्देश है कि नियम तोड़े तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, क्योंकि बात अब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेहत की है। योगी सरकार के इस फैसले ने मिलावटखोरों के सिंडिकेट को हिलाकर रख दिया है। अब चुनौती इस आदेश को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करने की है, ताकि हर घर तक सिर्फ शुद्ध और असली डेयरी उत्पाद ही पहुंच सके। टीम न्यूज़ स्टेट।